साथियों नमस्कार। कितनी हास्यास्पद बात है कि हमारे देश में आज़ादी की अभिव्यक्ति के नाम पर भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहा जा सकता है। महिषासुर का महिमा मंडन और दुर्गा का अपमान किया जा सकता है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक देवी सीता के नग्न चित्र बनाए जा सकते हैं और अभी हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर हाय हाय मोदी मर जा तू, इस प्रकार की कामना की जा सकती है। यह सब उनके लिए आज़ादी की अभिव्यक्ति है, किंतु यदि किसी ने माताश्री और मातोश्री को लेकर कुछ कहने का दुस्साहस किया तो उसकी खैर नहीं। बंबई में अर्णव गोस्वामी और कंगना रानावत को लेकर हम यह भली प्रकार देख चुके हैं कि इन्होंने क्या हश्र किया। किसान आंदोलन को लेकर जो 3 विदेशी विश्व कन्याओं ने अपने ट्वीट के माध्यम से सुर्खियां बटोरी, इनमें रेहाना, मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग हैं। इन तीनों ने अपने ट्वीट्स के द्वारा भारत के किसान आंदोलन को लेकर जो टिप्पणियां की वह भारत को बदनाम करने वाली थी। इसके बाद भी हमारे जो देश के माताश्री और मातोश्री के भक्त हैं, इन्होंने उनके ट्वीट्स को हाथों हाथ लिया, किंतु जैसे ही हमारे देश के 2 भारत रत्नों लता जी और सचिन तेंदुलकर जी ने अपने ट्वीट्स के द्वारा उनका इनकाउंटर करने का प्रयास किया, वैसे ही यह माताश्री और मातोश्री के भक्तों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इनके ट्वीट्स को लेकर जांच कराने की मांग कर डाली कि इनके ट्वीट्स किसके कहने पर इन्होंने किए। एक क्षण के लिए ऐसा मान भी लिया जाए कि इन 2 भारत रत्नों ने किसी से प्रेरित होकर अपने ट्वीट्स किए, किंतु यहाँ पर यह भी तो देखा जाए इनके ट्वीट्स में ऐसी कौन सी बात है जो भारत के विरुद्ध है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध है या किसी संस्था के विरुद्ध है। इन्होंने तो अपने ट्वीट्स भारत के समर्थन में किए थे। कैसा दुर्भाग्य है कि जो 3 विदेशी विश्व कन्याएं एक षड्यंत्र के तहत भारत को बदनाम करना चाहती थीं, वह इन माताश्री और मातोश्री के भक्तों के लिए आदर्श बन गई, किंतु जो हमारे भारत के 2 भारत रत्न हैं, उन्होंने भारत के समर्थन में कुछ कहा तो उनके लिए यह अपराधी हो गए। मैं आज माताश्री और मातोश्री के भक्तों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उन्हें अपनी लीडरशिप के प्रति अपनी आस्था और सम्मान व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, किंतु इसके पहले कि वे माताश्री और मातोश्री के भक्त हों, उसके पहले उन्हें भारत माँ के प्रति भी अपनी आस्था व्यक्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि वे ऐसा करते हैं तो यह हम सबके हित में है, फिर वह चाहे माताश्री के भक्त हों या मातोश्री के भक्त हों या हम जैसे कोटि कोटि मोदी समर्थक लोग, मोदी प्रशंसक लोग। एक बात मैं और कहूँगा कि उनके लिए ऐसा कहा गया कि सचिन तेंदुलकर जी और लता जी चूँकि किसान नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसानों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ कोई भी आपदा आती है या उसे अपना पर्यटन केंद्र बना लेते हैं। क्या उन्हें हर विषय को लेकर जानकारी है? फिर वो चाहे JNU हो, चाहे वो हाथरस हो या वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में जो एक किसान ट्रैक्टर का स्टंट करते हुए मारा गया, उन सब का घर हो। यहाँ पर क्या यह विचार नहीं होता कि उनके लिए कुछ भी कहना वाजिब है, वह कहीं भी जाएं वह वाजिब है, किंतु भारत के जो हमारे अत्यंत सम्मानित भारत रत्न हैं, यदि वह कहें तो वह उनके लिए ठीक नहीं है। यह मुझे लगता है हम सबके लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए विचारणीय विषय है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसको लेकर हमें चिंतन करना चाहिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहिए। यह हम सब के लिए हितकारी है, अच्छा है। यह अपने देश के प्रति एक आस्था का प्रश्न है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।